मैं कुरुक्षेत्र हूँ। अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सनातन को मानने वालों में मुझे जो गर्व का एहसास नज़र आ रहा है, अब अगले चरण में मैं भी इसी क्षण का एहसास करना चाहता हूँ। यदि आपके मन मस्तिष्क में कहीं भी मेरा नाम कुरुक्षेत्र गूंजता है, तो आपको भी मेरे पुनरुद्धार में सहायक बनने के लिए आगे आना होगा। सच है कि 22 जनवरी 2024 की तिथि भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है और इसके अगले ही दिन 23 जनवरी की तारीख है। आज से 51 साल पहले वर्ष 1973 में करनाल से अलग होकर मैं कुरुक्षेत्र जिला बना था। इससे पहले वर्ष 1966 में हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद से मैं पहचान के लिए छटपटा रहा हूँ। वर्ष 2021 के बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र को दिव्य कुरुक्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इसके तहत एक तरह से कुरुक्षेत्र को प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा मिला। आज लोग मुझे धर्मनगरी के नाम से जानते हैं। इसके बावजूद मैं भी अयोध्या की तर्ज पर अपना विकास चाहता हूँ और इसकी बाट लगातार जोह रहा हूँ। यह तत्व सभी अकाट्य रूप से मानते हैं कि कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण संसार के सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र हूँ, जिसमें कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, मंदिर और पवित्र तालाब आदि शामिल हैं। कौरव पांडवों के अलावा महाभारत से जुड़ी घटनाओं और अनुष्ठानों का मुझसे संबंध है। मेरी ही भूमि पर मनुस्मृति लिखी गई थी। इसके बावजूद मुझे आज तक वह सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। रामायण और रामचरितमानस की सबसे बड़ी सीख है, बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विग्रह अब दुनिया को सनातन का प्रेम सिखाएगा, तो ऐसे में मुझ कुरुक्षेत्र को हम आप कैसे भूल सकते हैं। मेरा वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्वा के रूप में किया गया है। स्पष्ट है कि गीता का उद्भव स्थल मुझ में है, लेकिन भारतीय संस्कृति में मेरी इतनी अहमियत होने के बावजूद नए दौर में मैं अमिट पहचान के लिए छटपटा रहा हूँ। सच यही है कि मुझे वह पहचान अभी तक नहीं मिली जिसका मैं तलबदार हूँ। कभी मेरी ही धरा पर विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का दर्शन समझाया। कहा जाता है कि सभी शास्त्रों का सार यदि एक जगह कहीं इकट्ठा मिलता है तो वह गीता है। इसके उपदेशों में श्री कृष्ण अर्जुन का मोह दूर कर उसे समझाते हैं कि तेरे हाथ में केवल कर्म करना है, सो वह कर, फल के लिए तू क्यों फिक्र करता है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि मथुरा वृंदावन भले हो, लेकिन कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही रहा है। किसी भी प्रकार के कथा प्रवचनों में आप जाएं तो सुनते हैं कि जीवन का सार जो गीता में बताया गया है वह यहीं से फलीभूत हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है। ऐसे में अयोध्या के बाद अब कुरुक्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी। मैं तो अपनी बात कहकर अपना कर्म कर दिया है, अब आपकी बारी है। भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थली के तौर पर क्या कुरुक्षेत्र का भी अयोध्या की तरह पुनरुद्धार होगा, यह अब आप पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तरह